हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बोट एंड स्ट्रीम की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका पार्ट सेकंड है। ठीक, अभी तक आपने बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जरूर से जाकर विजिट कीजिए। मैंने उसमें बता रखा है बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैंने वहाँ डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप जरूर से जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें मैंने सिखा रखा है आपको। देखिए, उसमें मैंने आपको क्या क्या बता रखा है। सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट है, मेरी अर्थमेटिक की एक सीरीज है। उसमें सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, एज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, सारे जितने भी अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक होते हैं लगभग लगभग सब मैंने वहां डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के सेकेंड वीडियो की। ठीक है, कल मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मैं आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ उससे एक लेवल अप होकर आपके सेकेंड पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा लेवल उनका हाई है। आप देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको बिल्कुल वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्ट्रीम। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था आप सभी को कि चार टाइप के फॉर्मूले होते हैं इसमें। फर्स्ट होता है बोट प्लस स्ट्रीम इज इक्वल टू होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक, मतलब इसका बोट मतलब हुआ नाव। नाव अगर धारा के साथ साथ चलेगी तो धारा के अनुकूल हो जाएगा वो, धारा के अनुकूल। ठीक, अब देखिए, एक था b माइनस एस इज इक्वल टू क्या, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब ये हो जाएगा प्रतिकूल। प्रतिकूल क्यों होगा, क्योंकि ये है नाव और ये है स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब होता है धारा। नाव अगर धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो वो हो जाएगा प्रतिकूल। अप, यू का मतलब होता है अप स्ट्रीम, डी का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, चलिए थर्ड वाला फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको। देखिए, थर्ड वाला जो फॉर्मूला था वो था डी प्लस यू बाय टू इज इक्वल टू क्या, बोट। देखिए, ये है नाव, ये हो गया धारा के अनुकूल, ये हो गया यू का मतलब क्या, प्रतिकूल। अब देखिए, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा के अनुकूल और यू मतलब होता है अप स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत दिशा में या प्रतिकूल दिशा में। ठीक है, अब देखिए, एक और फॉर्मूला था वो था डी माइनस यू बाई टू इज इक्वल टू क्या, एस। एस मतलब होता है धारा की दिशा, स्ट्रीम, धारा की दिशा। ठीक है, डी मतलब क्या, वही अनुकूल। यू मतलब क्या, वही प्रतिकूल। ठीक है, अगर आपको धारा की दिशा पूछेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको पूछता है नाव की चाल क्या है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपसे पूछता है कि प्रतिकूल कितने स्पीड है तो आपको बी माइनस एस ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और यदि आपसे पूछता है कि डी मतलब डाउन स्ट्रीम क्या है तो आपको नाव और धारा की दोनों की स्पीड को प्लस करना है। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले मैंने उस दिन आपको बता दिए थे। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 11 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है। नाव की शांत जल में किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड क्या होगी। ये अपने से चाल पूछा है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए, मैंने क्या कहा था, एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में कितने किलोमीटर, 11 किलोमीटर, मतलब धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक, धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम मतलब 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक और बात मैंने क्या बताई थी, देखिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल, स्पीड हमेशा कम रहेगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए धारा की दिशा में जब बहेगी तो नाव की कुछ स्पीड रहेगी प्लस धारा की कुछ स्पीड रहेगी। उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो मान रहेगा वो रहेगा ज्यादा। और धारा अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत जो मान रहेगा वो रहेगा कम, क्योंकि नाव की केवल नाव की ही चाल
से चलेगी, और नाव में भी होगा ये कि नाव की चाल से चलेगी और जो धारा की जो स्पीड है वो भी इसको काटेगी। ठीक, मतलब आपको अप स्ट्रीम हमेशा कम रहेगी, डाउन स्ट्रीम हमेशा ज्यादा रहेगी। देखिए ये बोल रहा है एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 11 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है। मतलब अप स्ट्रीम 1 घंटे में कितनी जाती है? 5 किलोमीटर जाती है। अब अपने से पूछा है नाव के शांत जल में चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? नाव की चाल ज्ञात करना है। नाव की चाल मतलब बोट की, बोट मतलब होता है नाव। अब देखिए नाव की चाल ज्ञात करना है आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है d प्लस यू बटे 2 इज इक्वल टू क्या? बोट। अब देखिए d कितना है? 11 प्लस 5 कर देंगे, कितना हो गया? 16 बटे 2। 11 और 5 कितने? 16 बटे कितना? 2। 2 से काटेंगे, आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब 8 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? धारा की दिशा में चल रही एक नाव 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, जबकि इतनी ही दूरी धारा के विपरीत उसे 1 घंटा लगता है। ठीक, तो देखिए हुआ क्या, 16 की स्पीड 16 किलोमीटर जा रहा है, वो कैसे जा रहा है? धारा की दिशा में। धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है। 16 किलोमीटर जा रहा है, टाइम लग रहा है 2, मतलब स्पीड कितनी आ गई? 8 किलोमीटर प्रति हावर। अब देखिए डाउन स्ट्रीम आ गई 8 किलोमीटर प्रति हावर, और वो क्या रहा है? 1 घंटा लगता है। कब लगता है? इतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना घंटा लगता है? 1 घंटा लगता है। कितनी? 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लग रहा है? उसे लग रहा है, देखिए यहाँ डाउन स्ट्रीम, क्यों? क्योंकि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मैंने कहा था आपसे 16 बटे 2 करिए आप, कितना आएंगे? 8 किलोमीटर पर हावर। 8 किलोमीटर क्या पर हावर, क्योंकि देखिए 16 किलोमीटर की जो दूरी है वो 2 घंटे में तय कर रहा है। ठीक, 2 घंटे में तय कर रहा है, तय कर रहा है। अब देखिए तो 1 घंटे में कितना करेगा? 8 किलोमीटर पर हावर, ये इसकी स्पीड हो गई। ठीक, अब देखिए जबकि इतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में तय करता है। मतलब अप स्ट्रीम में जब जाएगा ये, तो 16 किलोमीटर की जो दूरी है वो 4 घंटे में तय करेगा। 4 चौके कितना? 16, 4 किलोमीटर पर हावर की स्पीड काई की आ गई इसकी, अप स्ट्रीम की। ठीक, अब देखिए नाव की शांत जल में चाल क्या है? ये अपने से पूछा है। तो देखिए अगर ये पूछता है नाव की, नाव मतलब होता है बोट, और बोट मतलब d प्लस यू बटे 2 इज इक्वल टू क्या? b, ये वाला। तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12, मतलब 8 प्लस 4 बाई 2। 8 और 4 कितने? 12 बटे कितने? 2। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी उसकी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा इस कंडीशन में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक नाव धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में तथा धारा के साथ 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, शांत जल में 5 किलोमीटर जाने में यह कितना समय लेगी? ठीक है, देखिए एक नाव धारा के विपरीत जा रही है। धारा के विपरीत का मतलब होता है अप स्ट्रीम। 2 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में, मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई? 2 किलोमीटर पर हावर। ठीक, अब देखिए धारा के साथ 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, मतलब देखिए धारा के साथ जा रही है 1 किलोमीटर जा रही है 10 मिनट में। अब देखिए 1 घंटे में होते कितने मिनट हैं? 60 मिनट। तो अपने को इसको 60 बनाने के लिए 10 इंटू 6 करना पड़ेगा। इधर 6 किया तो यहाँ पर भी 6, 6 किलोमीटर यहाँ आ गया, और यहाँ पर कितना? 60 मिनट आ गया। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक, मतलब 1 घंटा, मतलब 1 घंटे में कितना जाएगी ये? 6 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब देखिए यह कितना समय लेगी शांत जल में? कितने शांत जल में, मतलब शांत जल मतलब होता है बोट, केवल बोट की स्पीड से जाएगा। देखिए ये पानी है, ये पानी आगे कोई मान लिया जाए यहाँ बांध लगा हुआ है,
और यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक, ये कोई नदी तो अब देखिए यहाँ नदी है, ये यहाँ बांध लगा हुआ है, तो इसकी वजह से ये क्या, इस पानी में कोई गति नहीं है। अब अगर यहाँ से कोई व्यक्ति तैरता हुआ जाता है या कोई बोट लेके जाता है तो केवल उस बोट की ही गति रहेगी, उस पानी की कोई गति नहीं रहेगी। मतलब बी निकालना है अपने को, ठीक, 5 किलोमीटर जाना है। तो देखिए बोट का मतलब क्या होता है, नाव, और अपने को नाव की चाल ज्ञात करना है, शांत जल में नाव की चाल। तो देखिए बी डी प्लस यू बाय 2 इजिकल टू क्या, इजिकल टू होता है बी। अब डाउन स्ट्रीम कितना है 6 प्लस अप स्ट्रीम कितना है 2, 6 और 2 8 बटे कितना 2, तो 2 6 और 2 कितने 8 बटे का कितना 2, 2 से काटेंगे 4 किलोमीटर पर हावर, यही आपका आंसर आएगा। ठीक, कितना समय लेंगे, ठीक, देखिए 4 किलोमीटर पर हावर है, 4 किलोमीटर पर हावर क्या आ गई बोट की स्पीड, मतलब इसको 1 घंटा काई में लगेगा। 5 किलोमीटर जाना है, 4 की स्पीड से जा रहा है ये, 5 किलोमीटर इसको जाना है, 4 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा है, मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा 4 किलोमीटर। अगला 1 किलोमीटर और जाना है, और जा कितने की स्पीड से रहा है 4 की स्पीड से। तो देखिए 20-20 के 4 सेशन बना लीजिए, 15-15 के, 15 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 चौके 60। अब 4 को अपनों ने, समय को अपनों ने क्या किया 4 भाग में बांट लिया, तो अब गति को भी 4 भागों में बांट लीजिए, 4 एकम 4, ठीक, मतलब 1 आ गई। तो देखिए 15 मिनट में कितनी जाएगी 1 किलोमीटर, फिर अगले 15 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले 15 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले 15 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अपने को जाना कितना है, केवल 1 किलोमीटर जाना है, तो 1 घंटा तो यहाँ लगा, 1 हावर, और 15 मिनट यहाँ से लग गए इसको 1 किलोमीटर जाने में, 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना आएगा 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। ये आया समझ में। चलिए एक बार और इसको समझा देते हैं। देखिए हुआ क्या, हुआ इसमें ये कि धारा के विपरीत जा रही थी 2 घंटे में, ठीक, धारा के विपरीत कितने में 2 किलोमीटर जा रही थी 1 घंटे में, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही थी। अब देखिए 10 मिनट में कितनी जा रही है 1 किलोमीटर, 10 मिनट में 1 किलोमीटर, मतलब 10 इंटू 6 कर दीजिए, इधर इंटू 6 कर दीजिए, 60 मिनट आ गए, इजिकल टू कितना 6 किलोमीटर आ गया। मतलब देखिए डाउन स्ट्रीम कितना आया, डाउन स्ट्रीम 1 घंटा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और ये कितना 6 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर हावर। अब देखिए 5 किलोमीटर जाना है शांत जल में, शांत जल का मतलब होता है बोट, ठीक, तो डी प्लस यू करेंगे, डी प्लस यू हो गया 8 बटे कितना 2, 2 से काटा 4 आया, 4 किलोमीटर पर हावर की इसकी स्पीड आ गई, किसकी बोट की। अब देखिए जाना इसको 5 किलोमीटर है, 4 की इसकी स्पीड है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगी, तो 1 हावर तो ये आ गया। अब देखिए 4 की स्पीड से जाना है इसको, ठीक, तो आप क्या कीजिए 15-15 मिनट के 4 सेशन बना लीजिए, 15 15 15 और 15, ठीक, मतलब 15 मिनट में कितनी जाएगी 1 किलोमीटर, अगले 15 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 15 मिनट में 1 किलोमीटर, और अगले 15 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है मिनट का, 15 मिनट में कितने 1 किलोमीटर, अपने को कितना 1 किलोमीटर ही जाना था, मतलब 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट आपका इस कंडीशन में आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट आपका आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या बोल रहा है। एक आदमी को, देखिए स्पीड जो होती है हमेशा टाइम की इनवर्स होती है, ये मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी पढ़ाया था, ट्रेन में भी पढ़ाया था, और बोट एंड स्ट्रीम में भी शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि स्पीड जो है हमेशा हमेशा टाइम के इनवर्स होगी, ठीक, मतलब देखिए इस क्वेश्चन में उसका यूज है, इसलिए मैंने आपको बताया। एक आदमी निश्चित दूरी को तय करने में धारा के विपरीत तथा नाव खेने में धारा की दिशा में 2 गुना समय लगता है, मतलब देखिए स्पीड कुछ रही होगी तो टाइम, टाइम कितना लग रहा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, मतलब देखिए डाउन स्ट्रीम की क्या रहती है हमेशा स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा मतलब समय लगेगा कितना कम, कितना लगा 2 गुना है, देखिए 2 गुना है मतलब 1 समय लगा डाउन स्ट्रीम में, 2 समय लगा अप स्ट्रीम में। स्पीड हमेशा टाइम की इनवर्स रहती है, मतलब ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक, यहाँ क्यों आया, क्योंकि ये हमेशा इनवर्स रहती है।
स्पीड टाइम के। अगर यहाँ पर 1:2 होता तो यहाँ पर 2:1। इसका मतलब ये कि 1 की स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे लग रहे, 2 की स्पीड से चलेगा तो 1 घंटा लगेगा। ये बात है सिंपल सी, ये समझिए आप तो, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना पूछा है अपने से, स्पीड का अनुपात पूछा, मतलब चाल का अनुपात पूछा है, तो चाल का अनुपात कितना आ जाएगा 2:1। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इतना सा बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसमें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या बोल रहा है, धारा की दिशा के साथ नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में क्या है, ये अपने से पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब, धारा की दिशा मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। कितनी है 15 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब देखिए धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल मतलब धारा की चाल मतलब होता है स्ट्रीम और ये है 2.5 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब देखिए नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में क्या है, धारा के विपरीत दिशा में मतलब धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब धारा के विपरीत दिशा में मतलब बोल रहा है अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या होगी। डी दे रखा है, एस दे रखा है, अपने को निकालना है यू, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया है, 4 फॉर्मूले बताए थे। बी प्लस एस इज इक्वल टू क्या, डी, बी माइनस एस इज इक्वल टू क्या, यू। तो देखिए डी अपने को दे रखा है कितना 15, एस अपने को दे रखा है, अपने को निकालना पहले बोर्ड का, ठीक। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में पहले इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए b प्लस एस कितना है, माफ कीजिएगा, b अपने को निकालना है प्लस एस कितना दे रखा है अपने को 2.5 और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है 15 किलोमीटर। तो बोट की स्पीड आ जाएगी 2.5, इधर जाएगा तो आ जाएगा कितना 12.5, ठीक है। बोट की स्पीड कितनी आ गई 12.5। अब देखिए बोट की स्पीड आ गई 12.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब अपने निकालने क्या है अप स्ट्रीम की, तो b अपने को पता है माइनस एस इज इक्वल टू क्या है u। b अपने को पता है वो है 12.5 माइनस अप स्ट्रीम कितना, स्ट्रीम कितना है 2.5, मतलब 2.5 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, ये देखो 12.5 है, 2.5 गए तो बचे कितने 10 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर। सी वाला आपका आंसर सही होगा इस कंडीशन में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या बोल रहा है, एक आदमी शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। धारा की शांत जल में चल रहा है, मतलब शांत जल का मतलब होता है बोट, बोट की स्पीड से चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम कितने की स्पीड से 3.5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, ठीक। तो इसको आप देखते से ही ऐसे ही लगा सकते हैं इसका आंसर, किस टाइप से, देखिए बोट की स्पीड हो गई 5, अप स्ट्रीम मतलब देखिए मैंने क्या आपको क्या बताया था, नाव चलेगी तो नाव में से क्या होगा, धारा इसको b माइनस एस मतलब धारा इसको काटेगी तो आपको क्या मिल जाएगा अप स्ट्रीम, ये मैंने आपको बताया था, ठीक। तो देखिए अपने को क्या निकालना है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब डी निकालना है। धारा की दिशा में आदमी की चाल कितनी होगी, तो देखिए 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, बी प्लस यू बटे कितना 2, माफ कीजिएगा 2 नहीं आएगा, बी प्लस यू कितना होता है 5 प्लस कितना 3.5 इजिकल टू कितना 5 और 3 कितने 8 पॉइंट कितना 5 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में कितनी चाल हो जाएगी 8.5 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो बोल रहा है एक आदमी धारा की दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, नाव खेता है, यदि धारा के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खेता है, उसको शांत जल में चाल क्या होगी। देखिए शांत जल में चाल पूछी है, मतलब अपने को क्या पूछा है बोट की स्पीड, बोट की स्पीड क्या होगी ये अपने से पूछा है। धारा की दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए धारा की दिशा में जा रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, कितने की स्पीड से 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक।
अब देखिए, यदि धारा के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव खेता है, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम में कितने की स्पीड से खेता है, 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। ठीक, तो अपने से पूछा है उसको शांत जल में चाल क्या होगी। तो देखिए डी पता है, यू पता है, अपने को बी का निकालना है, तो डी प्लस यू बटे क्या 2 इजिकल टू क्या बी। डी दे रखा है अपने को 7 प्लस यू मतलब होता है 3 बटे कितना 2, 7 और 3 हो गए 10 बटे कितना 2, 2 से काट देंगे आएगा 5 किलोमीटर पर हावर। यही आपका आंसर होगा, सी वाला आपका आंसर होगा इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या बोल रहा है, एक तेरा धारा के विपरीत 28 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। यदि उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं तो धारा की चाल कितनी है। देखिए धारा के विपरीत जा रहा है 28 किलोमीटर, मतलब अप स्ट्रीम जा रहा है 28 किलोमीटर, कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, तो चारों सातों 28, मतलब इसकी स्पीड कितनी आई 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखिए अप स्ट्रीम हो गया अपना, बचा क्या डाउन स्ट्रीम। ये बोल रहा है कि धारा की दिशा में उसे कितना समय लग रहा है, 40 किलोमीटर जा रहा है और उसे समय कितना लग रहा है 4 घंटे। तो इससे इसको काट दिए, 1 घंटे की कितनी वैल्यू आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डी अपने को पता चल गया, यू अपने को पता चल गया। अब अपने से पूछा है कि धारा की चाल क्या है। धारा की चाल मतलब क्या होती है, स्ट्रीम। ठीक, स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, डी माइनस यू बाय 2 इजिकल टू क्या स्ट्रीम। डी अपने को दे रखा है 10 माइनस यू दे रखा है अपने को 7, बाय करना है आपको 2, 10 में से 7 जाएंगे आएगा आपके पास 3 बटे कर देंगे आप 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1.5 किलोमीटर पर हावर की आपकी स्पीड आएगी स्प्रिंग की। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रखा है क्या यहाँ पे, देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन होकर ये वाला सही हो जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर कितना आएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए धारा की चाल अपने को निकालनी थी, धारा की चाल मतलब होता है स्ट्रीम, यही आपका आंसर होगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नाव धारा के साथ 10 मिनट में एक नाव धारा के साथ 10 मिनट में 1 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल क्या है, ये अपने से पूछ रखा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। धारा के साथ 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही थी, धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ। ठीक है, धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम 1 किलोमीटर जा रही थी, समय ले रही थी 10 मिनट का, मतलब देखिए 10 इंटू 6 कर देंगे तो 10 इंटू 6 कितना 60 मिनट, और 1 इंटू 6 मतलब कितना 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर हावर। ठीक, अब 4 किलोमीटर पर हावर जाती है धारा के विपरीत 1 घंटे में, धारा के विपरीत मतलब देखिए ये आ गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड। अब अप स्ट्रीम की स्पीड 1 घंटे में कितनी जा रही है 4 किलोमीटर पर हावर, 6 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब देखिए धारा की चाल क्या है, धारा की चाल मतलब स्ट्रीम की चाल। अब देखिए डी माइनस यू बाई क्या 2 इजिकल टू क्या स्ट्रीम। ठीक है, तो डी होता है 6 माइनस यू होता है 4 बटे आपको करना है 2, 6 में से 4 गए आए आपके पास 2, 2 बाय 2 आया आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर होगा। 1 किलोमीटर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, 1 किलोमीटर पर हावर आपका आंसर होगा। ठीक है, इस कंडीशन में ऑप्शन शायद इसमें ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1 किलोमीटर पर हावर आपका आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर 4 घंटे में नाव खेता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है
तो वह धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, ये अपने से पूछ रखा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से हैंडल करना है। 48 किलोमीटर की दूरी तय करना है कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो 1 घंटे का निकाल लीजिए, 4 एकम 4 दूना 8 मतलब 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई इसकी। काई की धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब ये हो गया डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल, ठीक है, मतलब धारा भी इसके साथ है और नाव भी इसके साथ है, ऐसा, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम की चाल चाल कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो वह धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, ठीक। धारा के विपरीत जाना है उसको, अप स्ट्रीम में जाना है उसको, जाना है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर उसको जाना है। तो वो कितना समय लेगी, तो देखिए पहले अपने को अप स्ट्रीम की स्पीड निकालना पड़ेगी। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, b माइनस एस इज इक्वल टू होता है u, b प्लस एस होता है d, d प्लस u बाय 2 होता है b, और d माइनस u बाय 2 होता है s, ठीक है। चलिए अब अपने को d दे रखा है, s दे रखा है, पहले क्या निकालना, u निकालना। तो देखिए d दे रखा है अपने को, s दे रखा है, b निकालेंगे पहले, उसके बाद क्या निकल जाएगा, अपना u निकल जाएगा, ठीक है। तो b प्लस s, देखिए b निकालेंगे पहले, तो b प्लस s कितना है 5 किलोमीटर इजिकल टू d कितना दे रखा है 12 किलोमीटर। तो b कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गए, आए आपके पास 7, b की वैल्यू आ गई 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए u का निकालना है आपको, तो b की 7 और माइनस 5 कर लीजिए उसमें से, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सॉरी इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 7 माइनस 5 इजिकल टू कितना 2 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम क्या गई मेरी, कितनी 2 किलोमीटर। अब देखिए 8 किलोमीटर जाना है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 2 चौके 8 मतलब कितना घंटा लगा, 4 आवर, 4 घंटे लगे उसको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, 4 घंटे, ठीक है। यहां तक आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर घंटे की चाल से नाव खेता है जो निश्चित बिंदु तक जाता है तथा धारा की दिशा में वापस आता है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कुल दूरी की औसत चाल बताइए, ठीक, अपने से ये बोल रखा है। देखिए आदमी शांत जल में कितना जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। शांत जल मतलब होता है बोट, बोट मतलब दे रखा है अपने को 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जो एक निश्चित बिंदु तक जाता है और धारा की दिशा में वापस आता है, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर है, मतलब स्ट्रीम की चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये पूछ रखा है कि कुल दूरी की औसत चाल कितनी है। देखिए फॉर्मूले हैं b प्लस एस, मतलब एक बार धारा की दिशा में गया, एक बार धारा के विपरीत दिशा में आया, ठीक। तो एक बार धारा की दिशा में जाएगा मतलब b प्लस एस, b प्लस एस मतलब कितना 10 और 4 14, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। और एक बार क्या आएगा 10 माइनस 4, b माइनस एस इजिकल टू कितना अप स्ट्रीम, तो b माइनस एस मतलब 10 माइनस 4 मतलब कितना 6। अब देखिए फॉर्मूला होता है 2ab बाय a प्लस b इजिकल टू क्या औसत चाल, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो देखिए 2 इंटू ए मतलब 14, b मतलब 6 बटा 14 और 6 कितने 20। अब देखिए यहाँ से इसको काट लीजिए, आपके पास आंसर आएगा 2 से काटेंगे 10, 14 पंजे होता है 70, 14 छंग 84, 8.4 84 बटे कर दीजिए आप 10, 10 से काटेंगे 8.4 आपका आंसर आएगा। अगर आप इस तरीके से, क्योंकि आपका आंसर बी वाला होगा, 8 सही 2/5, क्योंकि एक ही 8 वाला दिख रहा है। अगर आपको नहीं करना है ऐसे तो 84/10 कीजिए, 2 से काटिए 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 5 से काटेंगे 5 8 40, बचे 2 कितने में से 5 में से, 8 सही 2/5 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर होगा। 8 सही 2/5 मतलब बी वाला आपका आंसर सही होगा इस कंडीशन में।
ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना पड़ेंगे, ठीक, तभी आपके आंसर सटीक आएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है बी मतलब क्या होता है, एस मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है और यू मतलब क्या होता है। औसत चाल अगर आपसे पूछता है तो आपको 2ab प्लस बटे a प्लस बी इजिकल टू कितना होता है, इजिकल टू होता है a प्लस औसत चाल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है ये अपन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक नाव धारा के विपरीत b से a तक धारा की दिशा में 3 घंटे में तय करती है यदि नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल नाव की मतलब किसकी, बोट की, कितनी है 9 किलोमीटर पर हावर तथा धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति हावर। स्टीम कितना है 3 किलोमीटर पर हावर। ये हो गई नाव की, ये हो गई धारा की। ठीक है, तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये अपने से पूछा है। बी से ए तक धारा की दिशा में 3 घंटे में तय करता है, धारा के विपरीत बी से ए तक तथा धारा की दिशा में मतलब ए से बी तक जा रहा है तो कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार बी प्लस एस से जाएगा मतलब जाएगा कितना 12 की स्पीड से, और एक बार कितने की स्पीड से जाएगा b माइनस एस मतलब कितने की 6 की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर हावर और 12 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे करना है, तो देखिए इसको कैसे करना है आपको, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा बेसिक से जाना है। कैसे, x किलोमीटर की दूरी मान लो, ठीक, x किलोमीटर की दूरी मान लो। अब ये जा रहा है कितने की स्पीड से 12 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, प्लस एक बार x किलोमीटर की स्पीड कितने की स्पीड से तय कर रहा है, x किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। इन सब में उससे समय कितना लग रहा है 3 घंटे। ठीक, तो 12 और 6 का एलसीएम आएगा 12, 12 एकम 12 मतलब 1 से कम x, 6 दूना 12 मतलब 2x इज इक्वल टू आएगा आपका 3, भारतीय होता है 36, 3x हो जाएगा 12 इंटू 3 हो जाएगा 36, x की वैल्यू आ जाएगी 3 से काटेंगे 3 एकम 3 दून 6 मतलब कितना 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई, 12 किलोमीटर दे रखा है यहाँ पर, 12 किलोमीटर आपका आंसर होगा इस कंडीशन में। ठीक है, ये बात आई समझ में। देखिए ये बात आई समझ में। देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ ये कि एक बार व्यक्ति क्या कर रहा था, धारा के साथ जा रहा था। देखिए इसको एक बार और समझा देता हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से समझा देते हैं इसको एक बार और। देखिए एक कोई व्यक्ति था, यहां से यहां तक जाना है उसको, ये मान लिया जाए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मतलब एक बार तो ए से गया मतलब ये धारा की दिशा है, मतलब एक बार बी प्लस एस से गया तो कितना आया उसकी 9 और 3 ये मतलब 12 किलोमीटर। अब एक बार बी माइनस एस मतलब धारा के विपरीत गया तो कितने की स्पीड हो गई, 9 में से 3 माइनस हो गए मतलब कितना 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक बार बी से ए से बी गया, एक बार बी से ए आया। ठीक है, अब देखिए x किलोमीटर अपने को डिस्टेंस नहीं पता है ना, तो इसको d मान लो या फिर x मान लो। ठीक, x मानी कितने की स्पीड हो गई b प्लस एस 12 की स्पीड से गया। एक बार क्या हुआ b माइनस एस मतलब वही डिस्टेंस जो है इसने 6 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से तय करी। ठीक, अब देखिए इन सब में समय कितना लगा उसे 3 घंटे, तो इसको यहाँ रख दीजिए। 12 और 6 का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, 12 एकम होता है 12, x आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज। 6 दूना 12 होता है 2 का इंटू होगा x में तो वो हो जाएगा 2x इजिकल टू यहाँ होगा 3। अब देखिए ये 12 इधर चला जाएगा, ये 2 और 1 x कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3x बटे आ जाएगा 12 इजिकल टू हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किस तरीके से, 3 से ये 3 काट दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 12 इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू कितना 12 किलोमीटर, यही आपका आंसर होगा। मतलब 12 घंटे ना होकर यहाँ पर 12 किलोमीटर होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये बात आई समझ में आप सभी को। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो ये था आपका ओवरऑल सेशन।
आई होप अच्छे तरीके से मेरे समझाने की कोशिश रही, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप आशा करता हूँ। देखिए, अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जरूर से आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको फर्स्ट पार्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छे और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से मैंने आप उसको बता रखा है, आप जरूर से उसको विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोट एंड स्ट्रीम का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, वो आएगा थोड़ा सा एडवांस लेवल का, मतलब इस वीडियो में जो क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा अप रहेगा उसका लेवल, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए यदि आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ में उसके भी आपके एग्जाम क्रैक हो जाए, इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अदरवाइज यदि आप एमपी पुलिस की कर रहे हैं, एमपी एसआई की कर रहे हैं, या फिर कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कर रहे हैं, जैसे एसएससी हुआ, दिल्ली दिल्ली पुलिस का हुआ, और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है, एमपीएसआई हो गया, एमपीसी मतलब पीएससी हो गया, उसमें बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, कुछ भी आप जिस किसी भी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर से आपको देखने को मिलता है। और मैं एक दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा था, तो उसमें एक बैंकिंग सेक्टर में एक मेंस आरआरबी पीओ मेंस का पेपर था, उसमें पूरी डीआई थी इस पे बेस्ड, मतलब डीआई मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन का पूरा एक सेट था बोट एंड स्ट्रीम पर। मतलब अगर आपकी बोट एंड स्ट्रीम पे अच्छी पकड़ है तो आप कम से कम उसमें 5 से 7 नंबर आसानी के साथ गेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये था आपका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट आएगा, उसको भी जरूर से आप देखिए। अगर आपने प्रीवियस वाला नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर से देखिए। अगर आप मैथ्स को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, अर्थमेटिक पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर से प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए उन वीडियोस को, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।